गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कक्षा 7 का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग कक्षा 7 का गणित पढ़ेंगे, जिसमें से अभ्यास हमें पढ़ना है 11.2। अभ्यास 11.2 हम पढ़ रहे हैं। अभ्यास 11.2 हमें पढ़ना है, जिसमें से हमने कल 6 प्रश्न किया था। जिसमें से कल कितना प्रश्न हो गया था आपका? 6 प्रश्न हो गया था। आज आप 7वां करेंगे, ठीक है। आज हमें 7वां करेंगे। तो 7वां प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित त्रिभुजों के जोड़े में भुजाओं की माप अंकित है। मतलब त्रिभुज दिया है, जोड़ा में त्रिभुज दिया है, तो उसके भुजाओं की माप क्या है? इसमें लिखा हुआ है, अंकित है। तो भुजा 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 मतलब तीनों भुजा बराबर हो, इस सर्वांग समता से बताइए कि कौन त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांग है। उत्तर को सांकेतिक भाषा में लिखिए। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन सी भुजा किस भुजा के बराबर है और कौन सा त्रिभुज तब किस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, और उसे हमें क्या करना है? संकेत रूप में लिखकर सर्वांगसम नहीं दिखाना है, संकेत रूप में दिखाना है कि त्रिभुज ये सर्वांगसम है इस त्रिभुज के, ठीक है। वो नाम हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम का चिन्ह हमने बताया था। तो इस तरह से हमें ये सवाल लगाना है। तो देखिए, पहला क्या दिया है? इसमें 2 चित्र दिया हुआ है। देखिए इस तरह से हो जाएगा। मान लीजिए ये ये भी बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुजों को हम एक बार उनके भुजाओं को बराबर लिखकर दिखाएंगे। तो क्या हो जाएगा? कौन सी त्रिभुज में? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसमें। त्रिभुज ABC में भुजा AB, भुजा AB बराबर है किस त्रिभुज के? इस PQR में भुजा PQ के बराबर है। देखिए 1.6 सेंटीमीटर 1.6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? भुजा PQ के दोनों कितना है? 1.6 सेंटीमीटर का। ये समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं ये दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों का मान कितना दिया है? 1.6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हम
भुजा AC बराबर भुजा PR कितना है दोनों 2.4 का AC भी है और 2.4 का आपका PR भी है, तो ये हो गया आपका 2.4 सेंटीमीटर का। अब देखिए तीसरी भुजा क्या बची हमारी BC और QR, तो BC भी 2.8 सेंटीमीटर का है और QR भी 2.8 सेंटीमीटर का है। देखिए क्या हो जाएगा भुजा BC बराबर भुजा QR बराबर कितना है 2.8 सेंटीमीटर का, 2.8 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो क्या हुआ भुजा 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 समक्षता का एक नियम है कि संगत भुजाएं क्या हो जाए बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो दोनों त्रिभुज है उनकी संगत भुजाएं क्या है बराबर हो गई, तो क्या होगा हमारा। अब देखिए कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम है, हमें उसे चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, देखिए सर्वांगसम है, इस तरह से बनाएंगे बराबर के ऊपर, सर्वांगसम है किस त्रिभुज के, त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR के, ये सर्वांगसम हो गया, इस तरह से ये सर्वांगसम है। और आपका जो संबंध इसमें है कि किस तरह से सर्वांगसम हुआ है, तो भुजा 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 से, किसे भुजा 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 से, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं साइड साइड साइड। आ गया समझ में, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, त्रिभुज PQR के दो सर्वांगसम है आपका। देखिए जो AB भुजा है इस PQ भुजा के बराबर है और देखिए AC भुजा है जो क्या इस PR के बराबर है, ये भी 2.4 है, ये भी 2.4 है, और ये जो BC भुजा है 2.8 सेंटीमीटर का इस QR के बराबर है, ये भी 2.8 है, तीनों भुजा बराबर हो गई। और जब तीनों भुजा बराबर हो गई तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हुआ, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, हो गया सर्वांगसम। अब इसे हमें संकेत रूप में दिखाना था, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है हिंदी में त्रिभुज PQR के, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है, आपको संकेत रूप में कह रहा है प्रश्न में कि संकेत रूप में दिखाइए। तो इस तरह से हमने लिखा है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, ये संकेत हमने बनाया त्रिभुज PQR के। अब शर्त कौन सा लगा है यहाँ पे आपका भुजा 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 से, या फिर साइड 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 से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। लग गया होगा, मिटा रहे हैं, देखिए आगे। अब देखिए क्या कि एक त्रिभुज इसमें और तीसरा, वो पहला दूसरा था, दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम थे, अब यहाँ पे है तीसरा। अब देखिए इसके दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इस पे लंब है और देखिए यहाँ पे दिया है A, यहाँ पे दिया है B और यहाँ पे दिया है C, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिया है आपको O, ये भुजा दिया है 3.6 सेंटीमीटर का, ये भुजा दिया है आपको 3.6 सेंटीमीटर का,
यहाँ पे ये बीच में ओ है जो क्या है इस BC पर लंब है, तो इसमें दो त्रिभुज बन गए। एक क्या हो गया BAO, ये त्रिभुज हो गया BAO। दूसरा क्या हो गया आपका AOC या फिर ACO, एक त्रिभुज ये हो गया। ये दो त्रिभुज हुए। तो देखिए जो AB भुजा है 3.6 सेंटीमीटर का इस AC के बराबर है, ये भी 3.6 है। देखिए AB जो भुजा है 3.6 सेंटीमीटर का इस AC के बराबर है 3.6 के, ये भी 3.6, ये भी 3.6, ये दोनों बराबर हो गए। अब देखिए इनका जो ये आधार है, अब देखिए ये है कितना 2.5 सेंटीमीटर का और ये भी है 2.5, मतलब OB बराबर हो गया उसी के। OB यहाँ से यहाँ तक ये OB बराबर हो गया किसके OC के, ये भी है 2.5। अब देखिए दो भुजा हो गई। अब ये जो तीसरी भुजा है ये देखिए इसका कोण हो गया, ये इसका आधार हो गया। तो लंब निकालेंगे तो ये भी इसका कोण है, ये भी इसका आधार। जितना मान इसका है उतना ही मान इसका भी है। तो ये वाली जो भुजा है ये दोनों में, तो इसका मान क्या होगा बराबर, तो ऐसे ही होगा। ये दोनों में है उभयनिष्ठ है, तो दोनों में इसका मान बराबर होगा। तो हम इसे क्या सरलांश दिखाएंगे। तो त्रिभुज पहले लेंगे, क्या क्या होगा त्रिभुज ABO और दूसरा त्रिभुज क्या बनेगा हमारा ACO। त्रिभुज ACO, ठीक है। त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO में क्या हो जाएगा, देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा AC, भुजा जो है आपका AB इस त्रिभुज का भुजा, ये जो हमारा ACO त्रिभुज है इसके AC भुजा के बराबर होगा। क्या हो जाएगा भुजा AB बराबर है भुजा AC के। मान कितना है दोनों का, ये है आपका 3.6 सेंटीमीटर का, दोनों 3.6 सेंटीमीटर का, ठीक है। दोनों 3.6 सेंटीमीटर का है, दोनों भुजा बराबर हो गई। ये बराबर इसी के है, यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने लिख दिया था, ये इसी के बराबर है आपका, ठीक है। अब देखिए दूसरी भुजा क्या होगी हमारी, ये OB भुजा बराबर हो जाएगी OC के, ये भी 2.5 है, ये भी 2.5, क्या हो जाएगा भुजा OB बराबर है भुजा OC के, कितना है आपका बराबर 2.5 सेंटीमीटर, बराबर 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए OA जो भुजा है क्या है, दोनों त्रिभुजों में है उभयनिष्ठ है, क्या हो जाएगा भुजा OA बराबर भुजा OA, ये क्या होगा हमारा उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ क्या है उभयनिष्ठ है। तो अब भुजा इस संबंध से ये त्रिभुज सर्वांशक हो गया हमारा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABO, त्रिभुज ABO ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABO सर्वांशक है त्रिभुज किसके ACO के, ACO के। ये हमारा हो गया त्रिभुज सर्वांशक हो गया। कैसे भुजा 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 से, भुजा 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 से, ठीक है। भुजा 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 से या फिर साइड साइड से हुआ सर्वांशक। फिर से देख लीजिए, ये हमारा त्रिभुज ABC था जिसमें BC पर OA क्या है लंब है, जिससे ये दो त्रिभुजों में बट गया, क्या बन गया ABO और ACO, दो त्रिभुज बन गए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो AB भुजा है इस
यहाँ पर नहीं लेना है, तो यहाँ पे हम कोण नहीं लेंगे, हम भुजा लेंगे। तो ओ ए जो भुजा है हमारा, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही बराबर हो जाएगा। तो भुजा ओ ए बराबर उभयनिष्ठ है, तो त्रिभुज ए बी ओ सर्वांशक हो गया त्रिभुज ए सी ओ। किससे? भुजा भुजा भुजा, साइड 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 साइड। आ गया समझ में? लगा लीजिए इसे जल्दी से। हो गया होगा, आगे देखिए। देखिए आगे चौथा इसमें है, सातवें का ही चौथा है, इसमें एक फिगर है आपका, देखिए ये बना है क्या, एक आयत। क्या बना है, एक आयत बना है। अब देखिए ये है ए, ये है बी, और इधर है आपका सी, और ये है डी। तो हम जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, ए बी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, तो ये BC भी होगा 3 सेंटीमीटर। अब और देखिए ये वाली भुजा दी है आपको 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा होगी 1.8 सेंटीमीटर, होगा 1.8 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या किया है इसने, यहाँ से A को C से क्या किया है, मिला दिया। A को C से क्या किया है, ये मिला दिया है, उसमें बिकॉर्ड खींच दिया है। तो देखिए इसमें अब दो त्रिभुज बन गया हमारा। क्या बना, एक बना A B C, ये ऊपर एक त्रिभुज बना आपका A B C, और दूसरा क्या बना आपका A B C, दो त्रिभुज बने। अब इन्हीं दो त्रिभुजों को हमें क्या करना है, दिखाना है कि ये सर्वांशक है या नहीं। तो देखिए ABC में ये भुजा AB 3 सेंटीमीटर का है, तो इसमें BC 3 सेंटीमीटर का है, ये भुजा इसके बराबर हुई। अब देखिए यहाँ पे इस ABC में ये जो BC है ये 1.8 सेंटीमीटर का है, तो इस वाले त्रिभुज में हमारा ये AB 1.8 का हुआ, ये बराबर हो गया। अब देखिए जो AC हमारा ये बिकॉर्ड इसमें खींचा गया है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है, कॉमन है, तो AC बराबर AC हो जाएगा, ये भी भुजा बराबर हो गई, हमारा त्रिभुज क्या हुआ, सर्वांशक हो गया। अब देखिए इसे हम दिखाएंगे कैसे। तो त्रिभुज ABC, देख लीजिए त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज हमारा, ये वाला त्रिभुज, और ABC ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, और त्रिभुज ABC में, ABC और ADC में क्या होगा,
भुजा भुजा से, तीनों भुजा बराबर, भुजा 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 से, साइड साइड साइड। ठीक है, लगा लीजिए इसे। हो गया होगा, बता रहे हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 7 पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 7 हो गया। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8। आगे लगाएंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? यदि है तो तर्क दीजिए और सांकेतिक रूप में लिखिए। यहाँ पे एक चित्र बना है जिसमें दो त्रिभुज है। कह रहा है कि क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, और यदि सर्वांगसम है तो आप बताइए कि कैसे सर्वांगसम हो गए, और आप उसे सांकेतिक भाषा में भी प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो पहले हम आपको चित्र दिखा देते हैं कि कौन सी त्रिभुज है। इसमें दिख रहा है देखिए इस तरह से इस चित्र में कितने त्रिभुज है? दो त्रिभुज हुए। अब देखिए क्या दिया है, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे बी दिया है, यहाँ पे सी दिया है और यहाँ पे डी दिया है। चित्र ध्यान से देखते चलिएगा। और यहाँ पे आपको यहाँ पे ये दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पे ओ दिया है। अब देखिए यहाँ पे कोण बनाया हुआ है 45 अंश का, ये दिया है 45 अंश का और ये दिया है आपको 45 अंश का। ये दो कोण बराबर है 45 अंश के लिए हैं। और देखिए यहाँ पे ये जो ओ बी है, यहाँ से यहाँ तक ये जो ओ बी है, ये दिया है हमें 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर का। और यहाँ से ओ से सी तक भी दिया है हमें 4.5 सेंटीमीटर का। तो ओ बी ओ सी के बराबर हो गया 4.5, 4.5। और फिर दिया है आपको ओ ए दिया है हमें 6.3 सेंटीमीटर का, 6.3 सेंटीमीटर का। और यहाँ पर ये ओ डी दिया है 6.3 सेंटीमीटर। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं है, ये हमें दिखाना है। तो त्रिभुज कौन कौन से हैं? एक ये ऊपर त्रिभुज है हमारा क्या, ए बी ओ या ए ओ बी, एक त्रिभुज है ये। और दूसरा त्रिभुज है हमारा सी डी ओ या ओ बी सी होगा। और देखिए हम ले लेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में। तो क्या है हम दिखा देते हैं कि जो ओ ए भुजा है बराबर है इसके ओ डी के, दिखा देते हैं भुजा ओ ए बराबर है भुजा ओ डी के, कितना है
दोनों 6.3 है, बराबर हो गए। देखिए ओ ए, ये ऊपर इतना त्रिभुज है ओ ए 6.3 सेंटीमीटर का, और उसी के नीचे ओ बी 6.3 सेंटीमीटर का, ये भुजा इस भुजा के बराबर हुई। अब देखिए यहाँ ओ से ओ बी, ये ओ बी 4.5 सेंटीमीटर का, और यहीं से ओ सी, ये भी 4.5 सेंटीमीटर का बराबर हुआ। तो क्या हो जाएगा, भुजा ओ बी बराबर है भुजा ओ सी में कितना है, तो 4.5 सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे दो भुजा हमने बराबर कर दिया। अब हमें सीधे सीधे क्या दिख रहा है कि ये कोण 45 अंश का है और ये भी कोण कितना है, 45 अंश का। तो हम क्या कोण बराबर कर सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी, ओ पर बना है तो हम इसे लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर है इसके कोण सी ओ डी के, ये भी ओ पर है तो ओ बीच में रहेगा, सी ओ डी के या फिर डी ओ सी, तो हम इसे लिख सकते हैं कोण सी ओ डी के बराबर है दोनों कितना, 45 अंश का। अब देखिए दो भुजा बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया, इसमें दो भुजा बराबर हो गई एक कोण बराबर हो गया, तो हमारा त्रिभुज सर्वांक्षम हो गया, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांक्षम है त्रिभुज सी ओ डी के, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांक्षम है त्रिभुज सी ओ डी के। कैसे, भुजा दो भुजा है, भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से, या फिर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से। फिर से देख लीजिए, ये हमारा चित्र था जिसमें दो त्रिभुज हम देख रहे हैं, एक ऊपर है ये और एक नीचे। ऊपर है हमारा ए बी ओ या ए ओ बी, एक त्रिभुज ये हो गया। अब एक नीचे है ए नहीं सी ओ डी एक त्रिभुज हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो ओ ए ये जो भुजा है इस ओ डी के बराबर है, ये भी 6.3 है, ये भी 6.3 है, तो हो जाएगा क्या, भुजा ओ ए बराबर भुजा ओ डी के बराबर कितना है, 6.3 सेंटीमीटर। अब देख रहे हैं कि जो ओ बी भुजा है इस ओ सी के बराबर है, ये 4.5 ये भी 4.5, तो इसे हमने लिख दिया भुजा ओ बी बराबर भुजा ओ सी के 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे कोण दिया है, ये भी 45 अंश का, ये भी 45 अंश का, तो दोनों कोण बराबर है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, दोनों ओ पर बना हुआ है, तो हम ऐसा पढ़ेंगे कि ओ बीच में आना चाहिए। तो हम पहले इस त्रिभुज में पढ़ रहे हैं, तो ए ओ बी, कोण ए ओ बी, और फिर नीचे क्या हो जाएगा, कोण सी ओ डी, दोनों ऊपर है, तो क्या हो गया, कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के कितना है, 45 अंश का। तब यहाँ पे दो भुजा बराबर हो गए और एक कोण बराबर होगा, दो भुजा बराबर हो गए और एक कोण बराबर होगा, तो हमारा त्रिभुज सर्वांक्षम हो गया, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांक्षम है त्रिभुज सी ओ डी के। कैसे, भुजा कोण भुजा से, दो भुजा और एक कोण से, या फिर साइड एंगल साइड से। ठीक है, आ गया समझ में, लगा लीजिए। हो गया होगा, आगे देखिए। आठवां ये आपका लग गया, नौवां देखिए।
प्रश्न नंबर 9, इसमें एक वर्ग दिया हुआ है। एक वर्ग दिया हुआ है। अब दिया है ए बी सी डी। ए बी सी डी एक वर्ग है। ये इसमें रिकॉर्ड डाला गया। अब देखिए कह रहा है कि ये जो भुजा है इस भुजा की क्या है, बराबर है। मतलब जो ए बी भुजा है इस डी सी के क्या है, बराबर है। देखिए कह रहा है कि चित्र में ए बी समांतर है किसके, डी सी के। मतलब इनके बीच की दूरी बराबर है। मतलब ये वाली भुजा भी बराबर होगी, ए डी भी बराबर होगा डी सी के। और लिखा भी है कि ए बी क्या है, बराबर है सी डी। तो देखिए पहला क्या हो रहा है, देखिए दिया क्या है, दिया है आपको ए बी समांतर है किसके, डी सी के। और फिर ए बी बराबर है सी डी के। तो क्या हो जाएगा, जो ए डी है ये भी बराबर हो जाएगा बी सी के। ये दोनों यदि समांतर है तो इनके बीच की दूरी बराबर है, तभी तो समांतर है। यदि आपका ए बी और डी सी समांतर है मतलब इसके बीच की दूरी बराबर है, तो क्या हो जाएगा, तो आपका बराबर हो जाएगा क्या, ए डी भी बराबर हो जाएगा इसके बी सी के। ठीक है, या फिर अतः लिख सकते हैं, अतः ए डी भी बराबर होगा किसके, बी सी के। अब पहला प्रश्न की क्या, कोण ए बी सी बराबर है डी सी ए के। कहा कि कोण ए बी सी, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, ये वाला कोण कह रहा है कि बराबर है कोण डी सी ए के, कोण बी सी ए के। देखिए ये दोनों क्या है, मान लीजिए ये दोनों आपका समांतर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा काट रही है तो हम लिख सकते हैं पहला कि कोण बी ए सी बराबर है कोण डी सी ए के। पहले का मतलब हो जाएगा, हाँ, कोण ए बी ए सी बराबर है आपका कोण डी सी ए के। कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण से बराबर है ये आपके। ठीक है, अब फिर दूसरा क्या है कि त्रिभुज ए बी सी, दूसरा है कि त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज का है सर्वांश में त्रिभुज के तो होगा त्रिभुज ए, ये भी हो जाएगा, हाँ, त्रिभुज ए बी सी सर्वांश है त्रिभुज ए बी सी है सर्वांश। सी ए डी इसमें लिखा है, डी ए सी लिख दिया, ए डी सी लिख दिया, एक ही बात है। तो तीसरा कह रहा है कि 3 सत्य लिखिए। अब 3 सत्य बताना है, तो देखिए 3 सत्य क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा कि ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है किसके, डी सी के। फिर ए डी बराबर है बी सी के, और आपका ए सी बराबर है ए सी। ठीक है, ए बी बराबर है डी सी के, ए डी बराबर है बी सी के, और ए सी जो है क्या है, उभयनिष्ठ है। यही तीनों शर्त है जिससे हमारा ये त्रिभुज क्या है, सर्वांश है। ठीक है, लग जाएगा ये आपका, ये चैप्टर खत्म हो गया। यहीं पे आगे पढ़ना है आपको ज्यामिति।
तो देखिए ज्यामिति रचना करनी है। अब यहाँ पे से रचना कैसे बताएंगे हम, तो हम रचना और ग्राफ को बीच में छोड़कर क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, परिमाप पढ़ेंगे। परिमाप पढ़ने के बाद शायद विद्यालय खुल जाए तो आपको रचना पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रिवीजन करते रहिएगा और पढ़ते रहिए। बाय बच्चों।